सुप्रभात बच्चों। आज हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है तोता और इंद्र भगवान, जिसके कवि हैं नरेंद्र मालवीय। बच्चों, नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार, बहुमुखी यानी कि अनेक विषयों के ज्ञाता, प्रतिभाशाली जिसे कहते हैं प्रभावशाली या ब्रिलियंट, बराबर, साहित्यकार। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकाकी, कविता उन्होंने योगदान दिया है और सरल सहज भाषा उनके साहित्य में एक विशेषता रही है। विशेषता जिसे कहते हैं विशेष होने का भाव। मार्मिक भाषा में गहन बातों को सरलता से पेश, मतलब कि क्या किया है, पेश करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लेखक की कवि का कहने का मतलब यह है, इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं की जो भाषा है वो सरल है, सहज है और उस रचनाओं में एक विशेष भाव है। मार्मिक भाषा यानी कि जिसे कहते हैं कि मर्म संबंधी या रहस्य या भेद, बराबर, हृदय को जान सके या समझ सके, ऐसी इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी इनकी जो रचना है तोता और इंद्र, तो वैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक सुंदर वन था और वहाँ चारों ओर हरे भरे पत्तों से लदे हुए वृक्ष, कोमल लताएं और महकते हुए फूल। जंगल में वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। वे मीठे मीठे फल खाते और झरनों का पानी पीते, मधुर गीत गाते। कौन? पक्षी। तो एक बार देवराज इंद्र सैर करने के लिए, सैराने घूमने के लिए वो सुंदर वन के तरफ पधारे और घूमते घूमते उन्होंने एक सूखे पेड़ पर एक तोते को बैठा हुआ देखा। उसके उदास चेहरे को देखकर देवराज को बहुत अचरज हुआ। उन्होंने तोते से पूछा कि इस जंगल में ये सभी हरे भरे और फल फूल वाले पेड़ हैं, तो इन पर रहने वाले सभी पक्षी सुखी मालूम होते हैं, फिर तुम इतने उदास क्यों हो? बराबर, किसने पूछा? देवराज इंद्र ने। किससे पूछा? देवराज इंद्र ने तोते से पूछा, बराबर। फिर इस सूखे पेड़ पर तुम अकेले क्यों बैठे हो? इसका मतलब क्या है? तो देवराज इंद्र की बात सुन करके तोते ने उत्तर दिया, भगवान, पहले यह वृक्ष भी हरा भरा था। कभी इस वृक्ष पर सुगंधित फूल और मीठे मीठे फल लगते थे। इसने मुझे आश्रय दिया और आंधी, पानी तथा तूफान में मेरी रक्षा की। इसने बहुत प्यार से अपना सब कुछ मुझे दिया। अब इस पेड़ की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि यह पेड़ क्या हुआ है? सूख गया है। तो क्या मैं इसका साथ छोड़ दूं? इसका उपकार मैं भूल जाऊं? और तोते की ऐसी बात सुन करके भगवान इंद्र को दया आई और उन्होंने फिर से क्या किया? उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। तो बच्चों, ऐसे इस पाठ में भी ऐसी जो एक कविता है, इस कविता में भी ऐसी कहानी, लगभग मिलती जुलती कहानी है। तो देखते हैं इस कविता को। तो यहाँ पर जो सेकंड मतलब कि जो इंट्रोडक्शन है, सेकंड पैराग्राफ, इसको देखेंगे कि एक सरल और सुबोध रचना, बराबर। सुबोध जिसे कहते हैं कि सुंदर, बराबर, सुबोध आने
सुंदर मतलब कि सरल बराबर रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। कहानी है बराबर, किसकी कविता है, लेकिन कविता किस आधार पर लिखा गया है, कहानी के आधार पर। और वह कहानी कहाँ से ली गई है, बुक ऑफ नॉलेज। बच्चों, इस तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं कि तोता और इंद्र की जो कविता है वो कौन से बुक में से लिया गया है, बुक ऑफ नॉलेज में से लिया गया है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद माना गया है। क्या माना गया इसे, विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद माना गया है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो ये रचना है, ये रचना की मतलब कि हृदय को, दिल को छू ले, ऐसी एक रचना संवाद के रूप में, संवाद वार्तालाप के रूप में रचना, काव्य की रचना की गई है। तो देखते हैं इस काव्य की रचना का अब हम यहाँ चर्चा करेंगे बच्चों। बराबर, थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि काव्य की पंक्ति अब हम पढ़ने जा रहे हैं। काव्य की पंक्ति है, सुनो भाइयों। बराबर, किसे सुना रहे हैं, देश के लोगों को कवि यहाँ सुना रहे हैं। देश की जनता को कवि ने संबोधित किया है कि सुनो भाइयों तुम्हें, हाँ, सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। बराबर, कैसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, प्राचीन कहानी, यानी जिसे कहते हैं कि पुरातन या पुराना। बराबर, कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं जो है अति यानी जिसे कहते हैं कि बहुत सुंदर, अद्भुत यानी जिसे कहते हैं आश्चर्यजनक, अनोखा, सचमुच कहानियों की रानी। पूर्ण भूमि यानी पूर्ण यानी पवित्र भूमि, काशी की, क्या है, काशी की महिमा यानी गौरव, चारों दिशा में थी अति गुंजित, दिशा यानी दिशा, चारों दिशाओं में अधिक क्या थी, उसकी गुंजित, उसकी चर्चाएं हो रही थी। बराबर, कि कहाँ की बात सुनाने जा रहे हैं, पूर्ण भूमि काशी की। काशी की जो भूमि है वो पवित्र भूमि, उसकी गौरव जो है, काशी की जो गौरव, चारों दिशा में उसकी गौरव, उसकी चर्चाएं गूंज रही हैं। देव सहित देवपति उसको लख कर होते हैं अति हर्षित। क्या होते हैं, देखकर अति हर्षित। बराबर, हर्षित यानी खुश होते थे। क्या होते थे, खुश होते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये भाइयों सुनो, मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी आज की नहीं है, वह कहानी बहुत पुरानी है और काशी की पूर्ण पवित्र भूमि मानी जाती, जो कहानी बताने जा रही हूँ। और उसकी महिमा भी क्या है, उसकी महिमा चारों तरफ मतलब कि गूंज रही है। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हुए हैं। किसकी महिमा है, काशी की महिमा। बराबर, सुना रहे हैं। बराबर, फिर आगे देखते हैं अपने जो पंक्ति यहाँ पर है कि नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। बराबर, फिर ये गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, गुजर रहे यानी वहाँ से जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे, काशी की जो पूर्ण भूमि है उसकी महिमा चारों तरफ फैली हुई है और वहाँ से जा रहे थे। जबकि निकट के निर्जन यानी सुनसान, निकट यानी पास में। बराबर, और ओके, हाँ, निर्जन वन में, वन यानी पेड़, देखा एक पेड़ अति भारी सूखा, भारी यानी बड़ा, एक जो पेड़ था वो बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन वो पेड़ क्या था, पूरी तरह से सूखा, निर्जीवित सा तन से। बराबर, निर्जीवित यानी मरा हुआ, उसका जो तना था, पेड़ का जो तना था वो सब भी क्या था, पूरी तरह से सब कुछ सूख गया था, लेकिन वो पेड़ बहुत
घना था, बहुत भारी था। उसके एक गोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, कि जो वो सूखा पेड़ था, बराबर, बहुत घना जो सूखा पेड़ था, उस पेड़ के गोखले में, बराबर, कौन रहता था? उस पेड़ के गोखले में एक सुंदर तोता रहता था, जिसे आप लोग कहते हैं उसे पैरट, बराबर। फिर हुआ इंद्र को बेहद अचरज, बेहद यानी अधिक, अचरज यानी आश्चर्य, उसको सूखे तरु पर लख कर। जब इंद्र, भगवान इंद्र ने क्या उस सूखे गोखले में सुंदर तोते को देखा, तो देख कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस सूखे पेड़ में ये तोता क्यों रहता है, बराबर। क्योंकि जो वन है, उस वन में, वह वन का विस्तार बहुत बड़ा है और उस वन में बहुत सारे पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन वो तोता इस सूखे पेड़ में क्यों रहता है? उसे देखकर भगवान इंद्र क्या बहुत आश्चर्य में पड़ गए। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पंक्ति है, बराबर। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, बराबर। फिर हरा भरा तरु कहाँ नहीं है, क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा, क्या हित निज मन में। यानी कि जब उस इंद्र भगवान ने उस सूखे विशाल पेड़ पर तोते को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उनसे रहा गया नहीं, और उन्होंने जा कर के फिर पूछा कि तू क्या अनजान है, अजनबी है, अपरिचित है, अनारी है, यानी कि तुझे कुछ पता नहीं है। ऐसी बात भगवान इंद्र किससे करते हैं? उस तोते से करते हैं। तुम नादान हो, तुम अयोग्य हो, कि इस वन में विस्तृत ने विस्तार, किस ये वन जो है, वन का बहुत बड़ा विस्तार है और इस वन में बहुत सारे पेड़ भी हैं, सुंदर वन है, और फिर तुमने इसी पेड़ पर रहने के लिए क्यों ऐसा सोचा, और क्या इसमें तुम्हारा खुद के कुछ भलाई है, आपका खुद का है कुछ इसके अंदर उपकार है जो तुम इसी पेड़ में रहते हो। यानी भगवान इंद्र से रहा गया नहीं और एकाएक उन्होंने तोते से पूछ लिया, बराबर। फिर उसके बाद फिर तोता बोला, महाराज तरु पहले था बेहद सुंदर। फिर तोता भगवान इंद्र से कहते हैं कि जो यह पेड़ है, यह पेड़ पहले बहुत क्या था, सुंदर था, बराबर। सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनहर। यह जो सूखा पेड़ है, यह सूखा पेड़ पूरे वन में यह सबसे क्या था, बहुत अच्छा पेड़ था और सबसे अच्छा, सुंदर और सभी के मन को मोह लेने वाला ऐसा पेड़ था, बराबर। फिर क्या हुआ? जैसे था वो सबसे सुंदर, वैसे ही था वह बलशाली। कि यह पेड़ जैसे पूरे वन में सबसे सुंदर था और वैसे ही वह दिखने में भी कैसा था, बलशाली था, ताकतवर था। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। किस वन की शोभा यही है, इसकी सुंदरता यही है और यह बहुत क्या था, गौरवशाली, प्रतिभाशाली था और अति भाग्यवान यह पेड़ था। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, बराबर। बाकी आने वाले समय में आगे इस कविता की चर्चा शब्दार्थ के साथ करेंगे और आपको इसके शब्दार्थ लिखकर भेजूंगी, ताकि इसे अपनी कॉपी में
लिख डालिएगा। थैंक यू।